नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। दीपावली की आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से, हमारे शो की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली को शुभ दीपावली बनाने के लिए मैं बहुत खास रेमेडीज आपके लिए लेकर आई हूं। आज अगर आप ये देख रहे हैं और ये कर रहे हैं तो यकीन मानिए जिंदगी बदलने को तैयार है। किस किस बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी, जरा गौर कीजिए। मंगल कामना के लिए कैसे करें भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कैसे बनाएंगे घर के आंगन में खास रंगोली। मैं बताऊंगी क्या दान करने से आपके घर में बरसेगा पैसा। आप बन सकते हैं बेहद खूबसूरत इस दीपावली। अपनी राशि के हिसाब से अपनी किस्मत बदलने के लिए किस दिशा में लगाना है दिया, ये जानिए। आज तक आप दीपावली पर पूजा करते रहे हैं तो गणपति जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे गणेश जी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा करनी है, क्योंकि अगर लक्ष्मी बिना सरस्वती के आएंगी तो घर में कलह कलेश होगा। आपने देखा है ना, जिन घरों में खूब पैसा होता है उन घरों में उतने झगड़े होते हैं, भाई भाई का दुश्मन और बहन भाई में झगड़ा, हस्बैंड वाइफ में चिक-चिक, पैसा होते हुए भी। लेकिन जब लक्ष्मी सरस्वती के साथ आती है तो घर में पैसा प्रॉस्पेरिटी लाता है, समझ लाता है, ज्ञान लाता है, खुशियां लाता है, पैसे का सदुपयोग, सुख, लग्जरी लाता है। यही पूजा की विधि आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले क्या है सही समय, ये जान लेना भी जरूरी है। आगे है दीपावली पर कैसे पूजा करें। अभी आपको बताती हूँ सही मुहूर्त। मुहूर्त है शाम को 7:19 से लेकर रात को 8:21 तक। प्रदोष काल है शाम को 5:53 से लेकर रात को 8:21 तक। और वृश्चिक काल है शाम को 7:19 से लेकर रात को 9:22 तक। दीपावली पूजन के जो मैंने आपको टाइम बताए हैं, इसको आप थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर समय के साथ पूजन करेंगे तो असर शाम को 7:19 से लेकर रात को 9:22 तक। दीपावली पूजन के जो मैंने आपको टाइम बताए हैं, इसको आप थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कर समय के साथ पूजन करेंगे तो असर ज्यादा अच्छा होगा। अब तक तो मैं आपको राशियां बताती थी, जिसमें आपको मैं ये बताती थी कि क्या करना है कल को बेहतर करने के लिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि साल भर बेहतर करने के लिए किस दिशा में लगाएं दिया, ताकि ये दीपावली हो हैप्पी दीपावली। लेकिन इससे पहले क्या है पूजा का सही तरीका, चलिए ये जानते हैं। आज भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा करने से नए साल, जो पूरा साल है वो मंगलकारी माना जाता है। अब सवाल ये है कि पूजा कैसे करें, चलिए बताती हूँ कैसे करें। सबसे पहले पूजा की जगह पर आप रेड कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और माँ सरस्वती की मूर्ति या फोटो रखेंगे। आप पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे और उसके बाद आप माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। फिर एक कलश स्थापित करेंगे, हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएंगे। कलश में पानी भरकर उसमें सुपारी और एक सिक्का डाल देंगे। उस पर 5 आम के पत्ते रखकर नारियल, फूल और चावल रखेंगे। अब उन्हें पंचामृत अर्पित करेंगे और दिया जलाएंगे। ये है पूजा करने की सही विधि। दीपावली के दिन अगर आपने उपाय नहीं किए तो फिर आपने क्या किया। मैं आपको बताऊंगी कुछ खास उपाय जो बदलेंगे आपकी जिंदगी। पर इससे पहले कहाँ दीप जलाना है कि दिवाली हो जाए हैप्पी दिवाली, ये जानते हैं। मेष राशि के लोग किसी गरीब को कंबल का दान करें और घर के साउथ वेस्ट एंगल में दिया जलाएं। वृषभ राशि के लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए गरीबों को रबड़ी बांटे या रेवड़ी बांटे। और कहाँ दिया जलाना है, घर में साउथ में दिया जरूर जलाएं। मिथुन राशि के लोग तिल की कोई भी मिठाई जरूरतमंद को दें और घर के वेस्ट पर दिया जलाएं और देखें कमाल। कर्क राशि के लोग पीपल को जल दें और घर के साउथ वेस्ट एंगल में एक दिया जलाएं, वो भी 4 कोने वाला, और देखिए आपकी दिवाली कितनी अच्छी रहती है। आपको पता भी है कि माँ को किस चीज का भोग लगाना है, क्या चढ़ाना है, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले दीपावली की
बहुत खास जानकारी और टिप्स जान लीजिए। आपको क्या करना है कि दीपावली के दिन अपनी आंखें खुली रखनी है। आपको रोड साइड पे किन्नर जरूर दिख जाएंगे। आपको किन्नर को जो भी 10, 20, 50, 100 जो भी बात हो वो उतने पैसे दे दीजिएगा और बदले में एक सिक्का ले लीजिएगा, एक कॉइन, किसी भी डिनोमिनेशन का कॉइन हो सकता है। एक कॉइन लेकर उनको बोलेगा कि अपनी जेब से आपको किन्नर सिक्का निकाल के देंगे और अपने दांत से काट कर वो सिक्का दे देंगे। बस ये सिक्का पूजा के बाद हरी थैली में या हरे पेपर में या हरे कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। धन की कमी क्या होती है भूल जाएंगे। अगर दीपावली के दिन आपको कोई मैरिड फीमेल लाल कपड़ों में दिख जाए तो ये अच्छा शकुन मानिए। ये समझिए कि आपकी दिक्कतें, आपकी मुश्किलें, आपकी दुख तकलीफें खत्म होने वाली हैं। फिर आप क्या करें कि कोई सुहाग की सामग्री जैसे मेहंदी का एक पैकेट ले लिया, लेकर किसी और सुहागन फीमेल को दे दें, जैसे मंदिरों के बाहर होती ही हैं, तो आपकी दीपावली हो जाएगी हैप्पी दीपावली। मैंने आपको ये भी बताया कि माँ लक्ष्मी जब बिना सरस्वती के आती हैं तो पैसा कलह लेकर आता है, लेकिन माँ सरस्वती को स्थापित करने के लिए अपनी दीपावली पूजा में हल्दी की गांठ रखें और जब पूजा खत्म हो जाए तो उसको भी लॉकर में डाल दें। इससे आपके घर पैसा तो आएगा लेकिन प्रॉस्पेरिटी और खुशियों के साथ। दीपावली की बात हो और मैं रंगोली की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है। रंगोली की बात करेंगे लेकिन इससे पहले भोग और फूल क्या चढ़ाएंगे माँ को ये बताती हूँ। माँ को किस चीज का भोग लगाएं? माँ लक्ष्मी को अनार जरूर चढ़ाएं। अनार जो है वो सबसे प्रॉस्परस फ्रूट होता है। एक अनार में इतने सारे दाने, एक दाना एक बीज के बराबर, एक बीज से फिर एक पेड़ और इतने सारे अनार, तो ये ग्रोइंग मल्टीप्लिकेशन का साइन है। माँ को अनार का भोग जरूर लगाएं और अगले दिन ये अनार पूरी फैमिली में बांट कर खाएं। माँ को 56 भोग भी ऑफर कर सकते हैं। इसमें खीर, दाल, सब्जियां, हलवा, पूरी रख सकते हैं। शुद्ध घी से बनी मिठाई माँ को जरूर चढ़ाएं। चलिए अब फ्लावर्स की बात करते हैं। कमल का और गुलाब का फूल माँ का फेवरेट है। कमल गत्ते की माला का बहुत इम्पोर्टेंस है। उससे माँ का जाप करेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। फिर से आपको आपकी राशि के हिसाब से बताऊंगी कि पूरा साल लकी करने के लिए कहाँ पर दिया जलाएं। लेकिन इससे पहले रंगोली मेरी फेवरेट एक्टिविटी की बात करते हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी जब, तो उनके लिए घर पर एंट्री पर रंगोली जरूर बनाएं, क्योंकि रंगोली आज के दिन, दीपावली के दिन बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आज आप लोटस डिजाइन से रंगोली बनाएं जो माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है और हर नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव रहने की आपके घर में एनर्जी को फैलाता है। रंगोली आप घर के आंगन में या फिर पूजा वाली जगह पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए लाल और सफेद रंग का इस्तेमाल जरूर करें। लाल रंग माँ लक्ष्मी और सफेद रंग माँ सरस्वती, हमें तो दोनों बुलानी है ना। स्पेशल सजावट के लिए आप रंगोली के चारों ओर दिया जरूर लगाएं। लाइट से, क्योंकि काली रात होती है, लाइट से माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं। रंगोली पर और इसके चारों ओर आप गुलाब और गेंदे के फूल या पंखड़ियां बिखेर सकते हैं। जब किसी बहुत स्पेशल इंसान को आपको बुलाना होता है, वेलकम करना होता है या घर में पूजा पाठ होता है तो हम फूल बिखेरते हैं ना, ऐसे ही माँ के लिए फर्श पे फूल बिखेरें। खूबसूरत भी दिखेगा और प्रॉस्परस भी होगा। अगर आप रेडीमेड रंगोली लाते हैं जिस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हो, तो ऐसी रंगोली डोर स्टेप्स पर ना लगाएं, क्योंकि वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं है। लोग क्यों पैर लगाकर आए। तो ऐसी रंगोली आप या दीवार पर कर सकते हैं या मंदिर में कर सकते हैं, उसमें भी आपके पैर बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। और अगर फर्श पर रंगोली बना रहे हैं तो इस रंगोली पर स्वास्तिक या ओम की आकृति भी ना बनाएं। आप जो बना रहे हैं ये सोचिए कि वो आपके पैरों के पास है, इस हिसाब से चीजें बनाएं। दीपावली पर दान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दान आपको बहुत कुछ और फायदे करा सकता है। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपनी राशि के हिसाब से कहाँ पे लगाना है आपको दिया, ये जानते हैं। सिंह राशि के लोग छोटे भाई या किसी गरीब को कुछ सॉक्स डोनेट करें, कुछ गर्म मोजे डोनेट करें। दिया कहाँ जलाना है? घर के वेस्टर्न और साउथ वेस्ट जोन के बीच में एक दिया जलाएं, आपकी स्किल्स बेटर होंगी। कन्या राशि के लोग
हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं और फिर प्रसाद फैमिली में और गरीबों में बांट दीजिए। आपको दिया कहाँ जलाना है? आपको साउथ वेस्ट में दिया जलाना है, रिलेशनशिप्स मजबूत होंगे। तुला राशि के लोग किसी मंदिर में पीपल का पौधा लगा दें और घर के साउथ डायरेक्शन में दिया जलाएं, आपका फेम बढ़ेगा। वृश्चिक राशि के लोग पक्षियों को दाना डालें और घर के साउथ वेस्ट एंगल में दिया जलाएं और नीचे एक पीला कपड़ा रखें, इससे आपके मन में स्टेबिलिटी आएगी। दीपावली की बात हो और पैसे की बात ना आए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। दीपावली पर क्या करने से आप बन सकते हैं धनवान, ये आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले क्या दान करने से क्या खुशी मिलेगी, ये भी बताऊंगी। गरीबों को गर्म कपड़े या घर में रखे पुराने कपड़े दान कर सकते हैं। मिठाई, खीर, बताशे पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को दे सकते हैं। किसी ब्राह्मण को पॉसिबल हो तो घर में खाना खिलाएं और कपड़े दान करें। किसी एक छोटी फीमेल जो जरूरतमंद बच्ची हो उसको खाना खिलाना या खाना देना या खिलौना देना, इस तरह से करने से भी आपको फायदा होगा क्योंकि आपका बुध स्ट्रांग होगा। दीपावली पर आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन इससे पहले माँ लक्ष्मी आपके घर आती हैं तो क्या संकेत देती हैं, चलिए बताती हूँ। आपके घर माँ लक्ष्मी आ रही हैं या नहीं, मगर इसका अगर आपको पहले पता चल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। चलिए ये संकेतों की भाषा आपको सिखाती हूँ। अगर दीपावली के दिन आपको दीवारों पर छिपकली दिख जाए तो समझिए कि आपके घर माँ लक्ष्मी आने वाली है। दीपावली की रात अगर बिल्ली घर में आ जाए तो ये बड़ा ही अच्छा शकुन होता है। दीपावली की रात उल्लू का दिखना, जो कि माँ लक्ष्मी की सवारी माना जाता है, बहुत लकी होता है, जिसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर आज आने वाली हैं। आज की रात घर में छुछुंदर आ जाए तो समझिए कि आपके घर साल भर पैसा रहेगा। खूबसूरत दिखने के लिए आज भी आप कुछ खास कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंट बताती हूँ आपको। लेकिन इससे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दीपावली के रिलेटेड जो आपने पहले कभी नहीं सुनी, ये बताती हूँ। दीपावली के दिन जुआ खेलने का भी रिवाज है। मान्यता ये है कि दीपावली की रात माँ पार्वती ने शिव जी के साथ चौपड़, जो पासे हैं, उसका खेल खेला। उन्हें इसे इतना मजा आया ये खेलने में कि उन्होंने वरदान दिया कि जो इस दिन खेल खेलेगा पूरे साल उसको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। इस रात घूत पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि कल 12 नवंबर को सुबह 6:04 से 8:15 तक है। अगर इस मुहूर्त में पति पत्नी एक साथ पासे का खेल खेलें तो घर में लक्ष्मी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपसे आपकी राशि की बात करेंगे, आपके कल को सुधारेंगे, वो भी सिर्फ एक दिए की मदद से। ये पॉसिबल है और इसी पॉसिबिलिटी की बात भी करेंगे। पर इससे पहले आपको जरा खूबसूरत बना दें। दिवाली पर इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए आप थोड़ा सा पपीता मैश कर लें फटाफट, किचन में काम करते करते ही, पूजा की तैयारी करते करते ही। इतने से पीस पपाया के अंदर आप थोड़ा सा चाहे सूजी मिला दीजिए, अगर ओट्स पड़े हैं तो ओट्स मिला दीजिए। इसको चेहरे पर 2 मिनट के लिए रगड़िए, छोड़िए और 5 मिनट में धो दीजिए। देखिए इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा। आपको बताने वाली हूँ बहुत ही खास उपाय, लेकिन इससे पहले आपकी राशि की बात। धनु राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, तुलसी के पास एक दिया जलाकर जरूर रखें। मकर राशि के लोग 1.25 किलो अनाज किसी गरीब को देना है और घर के मेन गेट पर एक दिया जलाना है, लेकिन सिंगल पॉइंटेड। कुंभ राशि के लोग गाय को रोटी जरूर खिलाएं और घर के वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में दिया जलाएं, लेकिन दिया जो है आपको ब्रास का या किसी भी मेटल का जलाना है। मीन राशि के लोग माता लक्ष्मी को एक नारियल चढ़ाएं और घर के ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर ऑफ द होम में एक दिया जलाएं और खुशियों को बुलाएं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपको माला माल होने की टिप्स बताऊंगी। इसके बाद आपका स्वागत है। घर में उन्नति के लिए
बरकत के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले स्पेशल दीपावली उपाय फटाफट लिख लीजिए। सबसे पहले आपको दीपावली पर जब पूजा खत्म कर लें, आप क्रैकर वगैरह जला लें या बाहर से अंदर आ जाएं, घर का मेन दरवाजा और थोड़े और दरवाजे, स्पेशली जिस रूम में आप अपना सेफ रखते हैं, कैश रखते हैं, उसको खुला रखें। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात को मिडनाइट के बाद माँ जो है वो भ्रमण के लिए, घूमने के लिए धरती पर आती हैं। अगर आपका दरवाजा खुला होगा और अट्रैक्टिव होगा तो फिर माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर जरूर आएंगी। दूसरी चीज, दरवाजे को अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे? रंगोली मैंने आपको बताया, दिया आपको बताया। एक और खास बात बताती हूँ, रात को सोने से पहले मेन गेट पर एक दिया रखें गोल, उसमें 9 बातियां लगा दें। 9 की 9 बातियां जली हुई होनी चाहिए। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी आपके घर जरूर आएंगी। पूजा में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का मेल करने के लिए, यानी कि पैसा और ज्ञान, खुशी का मेल करने के लिए कौड़ियों को पीले रंग से रंग दें, उसकी पूजा करें और पूजा खत्म होने के बाद आप उसको अपने सेफ में या लॉकर में रख दें। इससे माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का मिलन होगा और आपके घर पैसा खुशियों के साथ आएगा। आपको बताती हूँ प्रॉस्पेरिटी की कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स। वैसे तो बहुत अच्छा माना जाता है, मैं तो ये काम हर साल करती हूँ, आप भी कीजिए। आज के दिन, दीपावली के दिन नया झाड़ू खरीद कर लाएं। नया झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अपने घर की और दफ्तर की सफाई, चाहे साफ सफाई हो गई होगी, कितना इतना सामान लीजिएगा, तो नए झाड़ू से लक्ष्मी दिवस पर यानी कि दीपावली पर सफाई कीजिएगा। इसके साथ में मंदिर में भी झाड़ू दान जरूर दीजिएगा और मंदिर में आप गुलाब का इत्र भी दान दे सकते हैं और माँ लक्ष्मी के मंदिर में देते हैं या उनकी मूर्ति के आगे रखते हैं तो क्या बात है। इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी का एक चित्र अपने घर में रखें, उसकी पूजन करें। माँ लक्ष्मी की ऐसी फोटो गूगल से डाउनलोड करके लगाएं जिसमें वो विष्णु जी के पैरों के पास बैठी हो या उनके पैर दबा रही हो। ऐसी तस्वीर अगर आप घर में लगा के पूजा करते हैं तो हस्बैंड वाइफ में कभी कला नहीं होगी। हस्बैंड वाइफ का कोऑर्डिनेशन बैठेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। आज के दिन आप एक काम और जरूर करें, तुलसी के पास एक दिया जलता हुआ रात में जरूर छोड़ें और तुलसी के ऊपर आज के दिन नए वस्त्र जरूर डालें। देखिए माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएंगी। आपको बताती हूँ बरकत और ग्रोथ के लिए क्या खास उपाय कर रहे हैं दीपावली पर। साल में 2 दिन सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, पहला होली और दूसरा दीपावली। यानी आज के दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं या कोई उपाय आजमाते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलेगा और चांसेस डबल हो जाते हैं। तो आइए बताती हूँ बरकत के लिए आपको क्या खास करना है। आज की रात आपको क्या करना है, अशोक के पेड़ के नीचे भी एक दिया जला देना है और इस पेड़ की पूजा करें। अगले दिन इस पेड़ की जड़ ले आएं और तिजोरी में रख दीजिए। आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय, रात करीब 12 बजे के बाद हल्दी की 11 गांठें लें। सभी गांठों को पीले कपड़े में बांध लें। पूजा वाली जगह पर जहाँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो है, सामने घी का दीपक जला दीजिए, चंदन और फूल चढ़ाइए। इसके बाद ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र की 11 माला का जाप करें। अब पीले कपड़े में बंधी हुई हल्दी की गांठ को निकालें और पैसे रखने वाली जगह पर रख दें। आपके ऑफिस में उन्नति के लिए भी एक उपाय बताती हूँ। दिवाली की रात कच्चा सूत ले लें, इसे शुद्ध केसर से रंग दीजिए और अपने काम वाली जगह पर रख दीजिए। आपकी ग्रोथ बढ़ती ही जाएगी। आपको दीपावली बहुत अच्छे से मनानी है, लेकिन सेफ्टी से भी मनानी है, तो कुछ सेफ्टी टिप्स भी आपको देना चाहूंगी। जाते जाते दिया रखते वक्त ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई कपड़ा ना हो। दरवाजे के आसपास अगर दिया रख रहे हैं तो पर्दों से बचाकर रखें। पानी से भरी एक बाल्टी हमेशा आपकी पहुंच में होनी चाहिए। दिया को जलाते वक्त और पटाखे छोड़ते समय नायलॉन और सिंथेटिक कपड़ों को प्लीज अवॉइड करें। कॉटन के कपड़े पहनकर ही दिया जलाएं। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो धुएं से दूर रहें।
आपकी दीपावली हैप्पी दिवाली रहे, इसलिए मैंने आपको ढेर सारी टिप्स दी है। आपके पास समय की कमी कम हो, चाहे 1 चाहे 2 या जितनी मर्जी, आपको ट्राई जरूर करने हैं, क्योंकि एक बार ये टाइम निकल जाएगा तो फिर अगले साल ही आएगा। मैं फिर कल आपसे मिलूंगी गोवर्धन पूजा की खास इन्फॉर्मेशन लेकर। आपकी जिंदगी के पहाड़ कल उतरेंगे, आपको बताऊंगी क्या करना है खास। बने रहिए मेरे साथ कल, मैं इसी समय आपका इंतजार करूंगी। आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, फैमिली के साथ अमेजिंग टाइम बीते। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।